छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साहब हैं। डॉक्टर साहब, बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि कुछ उनके दिल में चल रहा है और आखिरकार फट पड़े टीएस सिंहदेव, इस्तीफा दे दिया उन्होंने एक विभाग से। ये इतना बड़ा विस्फोट है क्योंकि अकेला इस्तीफा देना एक अलग विषय है एक विभाग से, मगर जो आरोप लगा है वो सबसे गंभीर है। और उस आरोप में जो सरकार को पूरी तरीके से कटघरे में घेरने का काम किया है, और वो भी कांग्रेस के ऐसा नेता जो पूरे उनके जन घोषणा पत्र को बनाने वाला है, कांग्रेस का वो सदस्य जो नंबर 2 में सीनियर है, उस व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि मुझे बहुत ही दुख के साथ इस्तीफा देना पड़ रहा है। क्यों? कि मैं पंचायत मंत्री रहते मुझे काम से रोका गया। काम से कैसे रोका गया? 8 लाख आवास की स्वीकृति मुझे भूपेश बघेल ने, कांग्रेस सरकार के मुखिया ने नहीं दिया। इससे 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 10,000 करोड़ का नुकसान गरीबों का हुआ है, छत्तीसगढ़ का हुआ है। और उस स्थिति में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाया, इसलिए मैं इस पद के दायित्व से, जो गरीबों का घर दुख के साथ मुझे आवास विहीन लोगों का मैं मदद नहीं कर पाया। मंत्री की दूसरी पीड़ा और उससे ज़्यादा है। उन्होंने कहा है कि किसी विभाग के मंत्री अपने विभाग के कामों को स्वीकृति का अनुमोदन देता है, और ये अकेला ऐसा मंत्री जिसको उसके विभाग के कामों का अनुमोदन करने का अधिकार छीना गया। उन्होंने कहा है कि रूल ऑफ बिजनेस में जो दिया गया है कि मंत्री अपने विभाग के कामों को कर सकता है, इनके विभाग में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों को कमेटी बनाकर, जो आरोप इसने लगाया है बाद में, 500 करोड़ रुपया के काम जो विधायक के थे, मंत्री के थे, जनप्रतिनिधि के है, उसको मैं नहीं करा सका। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मैं पूरी तरीके से असफल रहा कि 500 करोड़ छत्तीसगढ़ में जो खर्च होते उसको इसलिए भी नहीं कर पाया कि मुख्यमंत्री ने मेरे विभाग पे हस्तक्षेप किया है, और वो 500 करोड़ का उन्होंने आरोपित किया है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार पेशा अधिनियम में, ये तो और गंभीर आरोप है। इसकी गंभीरता ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, प्रेसी बदल गया कैबिनेट में। ये लिखित बयान में उन्होंने आया है कि महत्वपूर्ण बिंदु को बदलकर कैबिनेट की प्रेसी का शायद पहली बार बदल दिया गया। मुझे लगता नहीं कि प्रेसी को कैबिनेट के डिसीजन में जो फैसला होता है उसको बदल दिया जाए। ये अपने आप में इतना बड़ा गंभीर आरोप है। और उन्होंने कहा इसके संबंध में भी पेशा कानून में जो इनको जल जंगल जमीन के संबंधित महत्वपूर्ण विषय उसमें परिवर्तन किया गया। अच्छा, एक आरोप और लगा रहे हैं, मैं आरोप को बता दूं जो उन्होंने लगाया है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि इनको आरोप ये रहा कि पंचायत में और पंचायत के सहायक रोजगारों का जो आरोप किसी मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया जा सकता है, इससे बड़ा आरोप मैं नहीं समझता। उसने कहा है, शब्द देखिए, एक साजिश के तहत रोजगार सहायकों से हड़ताल करवाकर मनरेगा के कार्य को प्रभावित किया गया, जिसे सहायक परियोजना अधिकारी की भूमिका स्पष्ट रूप से निकल आई। ये कोई छोटा आरोप नहीं है किसी सरकार के मंत्री का कि उसने ये कहा है कि सहायक रोजगार सहायकों से हड़ताल कराकर मनरेगा के काम को, और इसमें 1200-1500 करोड़ के काम इस दौरान नहीं हो पाए, जनता को, गरीब लोगों को उसके लिए काम नहीं करना पड़ा। और फिर सहायक परियोजना अधिकारी थे उनको एक बार निकाला गया, बाद में बिना मंत्री के सहमति के उनको वापस रख दिया गया। ये आहत हैं और उसको लगता है कि मैं अपने कामों को, लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ हूँ, और इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। ऐसे आरोप के साथ मुख्यमंत्री के ऊपर जो लगाया है, ये बताता है कि वहाँ मंत्रियों की हालत क्या है, मंत्रियों को अधिकार कितना दिया गया है। एक मंत्री एक ईंट खिसका है, अभी पूरे ईंट भरभरा के गिरेंगे। महाराष्ट्र से ज़्यादा खराब स्थिति छत्तीसगढ़ में है। पहली बार कोई बोला है
अब मुझे लगता है इनके साथ देने के लिए सब दुखी हैं अंदर ही अंदर। पीड़ा को व्यक्त पहली बार किसी ने किया है, अब अभिव्यक्ति होगी और इसी प्रकार पदों से इस्तीफा होगा। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल इसी पर था जो आप कह रहे थे कि बहुत दिन से अदावत चल रही थी। एक मंत्री आपदा का बैठक बुलाते हैं कोरबा में और उसको अपर कलेक्टर रद्द कर देते हैं। इसके अलावा पूरे देश में 71 सीटों के साथ कांग्रेस यहाँ सबसे मजबूत होने का दावा करती है। अब आगे क्या? आप तो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि धीरे धीरे सब इस्तीफा देंगे। कहीं कहीं आपकी खुशी भी तो इसमें शामिल नहीं है? नहीं, मेरी खुशी बिल्कुल नहीं है। ये अपने कर्मों से जाने वाले हैं। एक ईंट जब खिसकता है तो दूसरे ईंट भी खिसकेगा। जो पीड़ा उसकी है वो भूपेश टीएस सिंधिया का, वही कोरबा का दुख है, वही अन्य मंत्रियों का दुख है। तो मुझे लगता है एक एक करके सब धीरे धीरे सामने आएंगे, क्योंकि सारे अधिकार रूल ऑफ बिजनेस से काम हो ही नहीं रहा है। महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत धीरे धीरे जो इस्तीफा आएंगे फिर आप लोग समर्थन, कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा क्या छत्तीसगढ़ की सियासत में? आपने भी कोई बात करके कहा है क्या सिंहदेव साहब आपके साथ गलत हुआ, मैं आपके दुख के साथ हूँ? नहीं, जब कोई दुखी होता है तो हम लोग तो दुख में साथ रहते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाभिमानी व्यक्ति है, दुखी है तो हमारा और पूरे लोगों का उसके प्रति भावना अच्छी है। संघर्ष के लिए कोई आदमी तलवार निकाल के सामने आया है, अच्छी बात है। तो ये थे डॉक्टर रमन सिंह जो कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव के दुख के साथ हैं और जब कोई दुखी होता है तो निश्चित तौर पर ये उनके दुख के साथ खड़े हैं।